अर्ध तितली आसन, इसको हम भद्रासन के नाम से भी जानते हैं। पैरों को हमने मूवमेंट दे दिया, एक्टिवेट कर लिया। अभी हम अगला अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने पूर्ण बटरफ्लाई की ओर और यहाँ से दोनों पैरों को ले आएंगे भीतर और यहाँ से दोनों पैरों को अच्छे से अपने लोवर को भीतर कर ले, अपने कपड़ों को सही करते हुए अच्छे प्रकार से इसको मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में हम इसको दोनों हाथों से नीचे प्रेस कर देंगे। यस, 1 2, बैक सीधी रखने का प्रयास करेंगे। 3 4 5, वापस आ जाएंगे, क्लोज कर लेंगे। यस, अब हम एक अभ्यास और करेंगे अपने वक्रासन। ये भी हमारे कमर के लिए है और बहुत अच्छे से अपने राइट पैर को बेंड करते इधर ले आएंगे बाईं ओर और यहीं से अपने हाथ की सपोर्ट के साथ ले जाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर क्रॉस कर लेंगे और यहाँ से पूरा ट्विस्ट कर देंगे अपोजिट साइड। यहाँ पर रुकेंगे, श्वासों को खाली कर देंगे। यह है हमारे मेरुदंड को लचीला बनाकर उसके समस्त विकारों को दूर कर साथ ही साथ हमारे आंतों के फंक्शन को इंप्रूव करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन को भी यह दूर करने में सहायक है। वैसे ही सेम अभ्यास हम अपने दूसरे पैर से भी कर लेंगे। यस, इसको भी लाएंगे ऊपर, गहरा श्वास भरेंगे और यहां से इसको लगाएंगे नीचे और यहां से पकड़ लेंगे एड़ी को और पीछे चले जाएंगे। कुछ सेकंड रुके, श्वासों का सामान्य आदान प्रदान, श्वासों के साथ वापस ऊपर। तो इस प्रकार से हमारा यह अभ्यास हुआ और अब अपने पैरों को आराम से बेंड कर लेंगे। अब अपने मिडिल भाग के लिए अभ्यास करेंगे। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं मेरुदंडीय व्यायाम, यानी हमारे बैक के लिए। दोनों हाथों को ले आएंगे, किसी भी सुखासन में बैठ जाए या आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। यदि आपका आसानी से लग जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज सुखासन में यहीं से अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ ढीला छोड़ेंगे। मोमेंट जैसे हम कैट पोज में अपने बैक को मोमेंट देते हैं, सेम मोमेंट यहाँ भी आता है। तो ये मेरुदंड को चलाते हैं। 2, श्वास भीतर, पूरा बैक भीतर, गर्दन ऊपर, चेस्ट में पूरा श्वास भरा हुआ, श्वास बाहर, गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास बाहर, गहरा श्वास भीतर, गहरा श्वास बाहर, गहरा श्वास भीतर, गहरा श्वास बाहर। तो साथियों, इसको भी कम से कम 10 बार दोहराएंगे और वीडियो अधिक लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा कर रहा हूं। आपको 10 बार दोहराना है। एक ऐसा ही अभ्यास हमारा बहुत अच्छे से एक अभ्यास है जिसको हम जो ना साइड में बेंडिंग कहते हैं। ये भी मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा है और मेरुदंड के लिए अच्छा करने के लिए दोनों हाथ घुटनों पर श्वास भीतर भरेंगे, बैक सीधी कर लेंगे, धीरे से अपने राइट हैंड को ऊपर, लेफ्ट साइड आ जाएंगे। 1, सेम अभ्यास के साथ हम दूसरी तरफ जाएंगे। 2, ऊपर वाले हाथ को सीधा रखेंगे, कान से लगा देंगे। 3 4 5। तो ये भी हमारे मेरुदंड के लिए और उनके लिए जिनके बॉडी में साइड में यहाँ चर्बी बढ़ जाती है दोनों तरफ, इस चर्बी को, किडनी को, बैक को स्वस्थ बनाता है। तो बिल्कुल बहुत आसानी से ये हम कर सकते हैं। अपने हाथ को घुटने के पास ही रखेंगे, घुटने के नीचे रखेंगे, एल्बो को ऐसे आराम से लगा देंगे। 5 6 7 8 9 10, बैक को सीधा रखेंगे। इस प्रकार से इसके कम से कम 20 से 30 राउंड करेंगे। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये हमारे चलिए वापस आते हैं, सीधा कर लेते हैं अपने आप को। एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसमें से हमने अगला अभ्यास करना है नेक के लिए। तो बिल्कुल नेक के लिए अभ्यास कर लेते हैं। सूक्ष्म अभ्यास, श्वास बाहर, नेक मोमेंट। तो इसीलिए धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, गहरा श्वास भीतर, श्वास बाहर। सर्वाइकल है तो गर्दन को बहुत नीचे नहीं लाएंगे, आंखें खुली रखेंगे। यदि अभ्यास में आप परिपक्व हो गए हैं तो आंखें बंद करके भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से इस अभ्यास को दोहराएंगे कम से कम 10 बार। साइड में 1
2, टच कर देंगे 3, 4, 5। इस प्रकार से यह हमारे गर्दन के लिए और साइड में 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से हम इसको भी 10 बार और साइड में लेफ्ट से राइट क्लॉकवाइज 1, 2, ब्रीदिंग के साथ ऊपर आते हुए श्वास भीतर, नीचे की ओर आते हुए श्वास बाहर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास बाहर। रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, धीरे 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 श्वासों के साथ बहुत अच्छे से इस अभ्यास को दोहराएंगे। इसको भी आप 5 से 10 बार दोहराएंगे। अब नेक्स्ट दोनों हाथों को आराम से रेज कर लेंगे ऊपर, श्वासों को भीतर बाहर छोड़ते हुए लाएंगे पीछे, अपने शोल्डर को थोड़ा सा मोमेंट देंगे, हेड को प्रेस कर लेंगे, गर्दन को सपोर्ट करेंगे दोनों हाथों से, अपने गर्दन की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देंगे ऊपर, बिल्कुल सीधा कर लेंगे, एल्बो को पीछे शोल्डर के आगे लाएंगे तो पूरा एल्बो को मिलाने का प्रयास करेंगे, क्लोज करने का। इनहेल, पीछे ले जाएंगे। इसको भी आप 10 बार दोहराएंगे तो यह हमारी गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को आगे ले आएंगे, बिल्कुल बैंड कर लेंगे, 2 से 3 बार, 5 बार दोहराएंगे और यहीं से अगला अभ्यास स्कंद संचालन का करेंगे। 1 क्लॉकवाइज, 2, 3, 4 स्कंद शोल्डर। इसको भी 5 से 10 बार दोहराएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब यह अभ्यास आप करते हैं तो इस प्रकार हमारे समस्त जॉइंट्स का जो है मूवमेंट आ जाता है। हम अगले अभ्यासों के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि आगे के अभ्यास हम सहजता के साथ कर सकते हैं। दोनों हाथों को आराम से आगे रख देंगे, एक बार प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हुए अभ्यास को भी समर्पित कर देंगे और ओम की मधुर ध्वनि के साथ अपने अभ्यास का समापन करेंगे। साथियों, मेरे साथ गहरा श्वास भरेंगे। बिल्कुल हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे और एक बार बंद आंखों के साथ सारे अभ्यासों का ऑब्जर्वेशन और शरीर में आई मूवमेंट के साथ शरीर में आए प्रभाव को महसूस करें। पॉजिटिव एनर्जी को भीतर समाहित कर लें। आंखों को ब्लिंक करते हुए ढीला छोड़ दें। आंखों के लिए भी अभ्यास हो जाता है, हमारे पूरी बॉडी के लिए सूक्ष्म अभ्यास। तो बिल्कुल साथियों, इस अभ्यास को अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें और यह शानदार सूक्ष्म अभ्यास हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। योग में हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर पल हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। हर किसी के जीवन में एक सुंदर योग घटित हो जाए और उस योग के साथ वो आनंद के साथ रहे। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।